मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। संचयन भाग 2 से तीसरा अध्याय हम पढ़ रहे हैं, टोपी शुक्ला जिसका नाम है, और इसके लेखक हैं राही मासूम रजा। और अब तक जो कहानी थी वह आपने सुनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले इप्पन के व टोपी की दोस्ती के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद जो है इप्पन का परिवार आपको पता है, यहाँ पर दादी, अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन और उसकी छोटी बहन रहते थे। और दादी जो है बहुत ही अच्छे अच्छे कहानियाँ सुनाकर जो है टोपी को भी और इप्पन को बहुत पसंद हो गई थी। और उनके पिताजी कलेक्टर रह चुके हैं। इप्पन की दादी जो है और इसी प्रकार मनोरंजन करती है, और पूर्वी हिंदी भाषा बोलने के कारण वह गवार जैसे भाषा लगती। और इसी बीच टोपी शुक्ला का जो परिवार है उसमें बलभद्र नारायण शुक्ला जो टोपी कहा जाता है, और उनके पिताजी जो हैं राम दुलारी, और उनकी दादी है सुभद्रा देवी। और वो एक अच्छे परिवार के हैं, और दोनों का इप्पन और टोपी का दोनों का अलग अलग धर्म है। और दादी जो है बहुत ही गुस्सैली और सांप्रदायिक उसका व्यक्तित्व है। और इसी बीच जो है और दोनों की घनिष्ठ मित्रता के बीच दादी जो है गुज़र जाती है, इप्पन की दादी। तो बहुत दुख होता है दोनों को, और सांत्वना देने के लिए टोपी शुक्ला ने उसे कहता है कि तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर जाती तो बहुत अच्छा होता। इसी बीच जो है टोपी जो इप्पन की जो पिताजी थे वह कलेक्टर, उनका जो तबादला यानी ट्रांसफ़र जो है मुरादाबाद को होता है। तो अभी तो वो सारा परिवार इप्पन का जो है मुरादाबाद चला जाता है। तो टोपी शुक्ला जो है अकेला होता है। कभी कभार उसे जब याद आती तो वह सीधा जो है हवेली को चला जाता, और वहाँ पर जो है बहुत अलग से वहाँ पर दोस्त यानी उनके जो अलग से वहाँ पर साथी रहते हैं, जो वह कलेक्टर के लड़के थे 3, वह अंग्रेज़ी में बात करते थे। और इसी बीच जो है एक बार बंगले में जाने के बाद जो है टोपी शुक्ला को वहाँ पर अपमानित किया गया, और उसके पीछे जो है कुत्ता लगाया गया। और जहाँ तक जो है पेट में 7 सूरियाँ भोंकने पर तभी जाकर टोपी शुक्ला जो है नींद खुल गई। और इसी बीच जो है मुन्नी बाबू उनके बड़े भाई हैं। एक बार क्या हो जाता है, मुन्नी बाबू को और भैरव को यानी छोटा भाई है, उन दोनों को एक बार कोट लेकर आए थे। तो मुन्नी बाबू जो बड़े हैं उनको कोट पसंद नहीं आए, तो वह फटाक से जो है टोपी शुक्ला को वह दे देते हैं। तो टोपी शुक्ला उसे पसंद न करते हुए उसी तुरंत नौकरानी के केतके के बेटे को, दूसरे नौकरानी थी उसके बेटे को देकर वह खुश हो जाता है। तो यह सब देखकर जो है एक बार नौकरानी को दिया हुआ कोट परत नहीं लिया जाता, यह सुनकर जो है उसे मारने के लिए सभी पिटाई करने लगते हैं। जैसे मुन्नी बाबू और दादी भी बहुत गुस्सा हो जाती है। तो टोपी शुक्ला भी जो है उनका जो बातों का उत्तर देते हुए दोनों के बीच जो है बहस चलती है। इसे देखकर जो है राम दुलारी गुस्सा हो जाते हैं और पीटना जो है शुरू कर देते हैं। तो यहाँ तक जो है कहानी हुई थी। चलिए अब आगे क्या होता है हम अभी देखेंगे। तो इसी बीच जो है यहाँ पर देखेंगे अभी जो राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू कर दिया, यहाँ तक हुआ था। तो चलिए आगे क्या होता है। तू 10वां में पहुँच गई बाढ़, सीता ने कहा, तू हे दादी हे टर्राव। टर्राव का अर्थ है जबान लड़ाना, बड़बड़ाना। के त ना न चाहिए किनो ऊ तोहार दादी बाड़ीन। तो इसी बीच जो है वह नौकरानी जो इसे
सीता जो है बहुत चाहती थी, उसे समझती थी, वह उसे गुस्सा करने लगी दादी को, उनके दादी को, टोपी शुक्ला की। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है। 10वें में पहुंच गया इसका मतलब है वह कक्षा 10वीं में पहुंच गया। परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। लेकिन 10वें कक्षा में पहुंचने के लिए उसे बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। इसका अर्थ होता है कि बहुत कष्ट झेलना पड़ा। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। टोपी शुक्ला के बारे में यहाँ पर जो कक्षा के बारे में हो, अपने स्कूली जीवन के बारे में यहाँ पर जो है लेखक ने बताने की कोशिश की है। 90 में तो वह सन 49 ही में पहुँच गया था, परंतु 10वीं में वे सन 52 में पहुँच सका, यानी 3 साल के बाद। ठीक है। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आया और भैरव छठे में। तो देखो उनका जो भैरव छोटा भाई है और बड़ा भाई इंटरमीडिएट में 10वीं पास हो गए थे और वह फर्स्ट आया था बड़ा भाई, और छोटा भाई छठे रैंक में आया था। सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाऊदी था। गाऊदी का अर्थ होता है भोंबू, बुद्धू है। ठीक है। वह काफ़ी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। किसे? टोपी शुक्ला को। वह जब पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। देखिए वह घर के पूरे काम करता था, इसीलिए पढ़ाई में उसे इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी, लेकिन किसी न किसी काम के वजह से जो है उसकी पढ़ाई अधूरी रही। यह सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कापियों के हवाई जहाज़ उड़ा डाले हैं। ठीक है। उनकी कापी जो लिखे हुए हैं वो पूरे जो हैं उसका छोटा भाई हवाई जहाज़ करके उड़ा चुका था। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। देखिए उसी बीच जो है यह सब वह जो 3 साल कैसे बीते 10वीं के लिए, 10वीं कक्षा आने तक, ये सब बता रहे हैं। दूसरे साल जो है टाइफाइड हो गया था, एक बहुत बड़ी बीमारी है। तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न में पास हो गया। यह 3rd डिवीज़न कलंक के ठीके की तरह उसके माथे से चिपक गया, 3rd जो क्लास में पास होने से। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। लेखक ये भी कह रहे हैं कि उनकी मुश्किलों को भी ध्यान दीजिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था, वह फेल हो गया। साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती न हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल थे। सितम यानी इसका अर्थ होता है अत्याचार। ठीक है। तो आगे देखेंगे क्या मतलब है शाम अवतार या मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वीं में थे। ठीक है। यानी लगातार वह फेल होता रहता था। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 90 दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंधा का अर्थ होता है गीली मिट्टी का पिंड। क्योंकि अब तो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे।
सातवें वाले उसके साथ। उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। देखिए यहाँ पर लेखक भी जो है उसे बूढ़ा कहने लगे हैं। और आगे देखिए, 3 बरस से यह किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब ज़बानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पारसाल पूछ लूँगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाता है, हंसी मजाक में कहते हैं कि तुम इतने साल पढ़ रहे हो, सभी जो उत्तरें हैं वो ज़बानी होंगे, तो इनके लिए आसानी हो जाएगी रिवीजन के लिए, ऐसे कहते हैं। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई। यानी शर्माया गया, काला रंग का होते बावजूद भी उसके लाल जो है खून वहाँ पर दिख रहा था। और जब तमाम बच्चे खिलखिला कर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। यानी वह फिर से बहुत सारा नाराज़ हो गया। जब वह पहली बार नवे में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेज में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज़ लड़का था, मॉनिटर भी था, यानी क्लास का लीडर। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शुरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगन का था लोग में का घुसता है, एट्थ वालन से दोस्ती कर। एट्थ वालन है ना, 8वीं कक्षा से दोस्ती कर। हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तो उन्हीं सबन के साथ रह को हो ई है। यानी इसका अर्थ है कि वो फिर से उसे मजाक उड़ा रहे हैं कि हम तो अभी आगे निकल जाएंगे, जो पिछली क्लास के हैं उनसे दोस्ती कर, ताकि वो आगे आएंगे तो तेरे दोस्त बनेंगे, ऐसे वह उसे मजाक उड़ाते हैं। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना ही है। तो परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो, उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। यानी वहाँ पर चुनाव उनके पिताजी खड़े होने के कारण जो है उसमें उस माहौल में पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में ज़रा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। इसी बीच जो है डॉक्टर की उसकी जो जमानत थी वो जब्त हो गई। यानी वहाँ पर डॉक्टर को जमानत जब्त कर लिया गया, तो थोड़ा माहौल ख़राब हो गया था। इसी बीच जो है टोपी शुक्ला के एग्ज़ाम भी थे, इम्तिहान थे। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता है। सही में लेखक सही कह रहे हैं, ऐसे वातावरण में उसे पढ़ना बहुत ही मुश्किल हुआ होगा, इसीलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह, दीदी बोली, भगवान नजरे बद इसका अर्थ है जो किसी स्थान पर निगरानी में रखा गया हो और जिसे निश्चित सीमा के बाहर जाने की आज्ञा न हो, से बचाए। रफ्तार अच्छी है, तीसरे दर्जे में पास तो हो गया। तो देखिए, तो इसी बीच जो है वह कैसे भी करके जो है तीसरी दर्जे में यानी 3rd क्लास में तो यह पास हो गया। ऐसे कहते हुए यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। यहाँ पर जो टोपी शुक्ला की जो मानसिक स्थिति है और उसके जब मित्र को उसके घनिष्ठ मित्र से विछड़न होने के बाद जो वह किस तरह जो है उसकी मानसिक स्थिति हो गई, उसके साथ कोई भी अच्छा बर्ताव नहीं करता था। और जब उनके पिताजी हो, दादी हो, भाई हो अच्छे से नहीं देखते थे, मित्र वगैरह, वह फेल होता गया और कैसे भी करके जो है सभी काम उसे ही लिया जाता था। तो कैसे भी करके उसी बीच जो है उसकी
तबीयत जो है बिगड़ जाती है। इसके बावजूद वह कई अपमान सहते हुए भी तीसरे दर्जे में वह 10वीं को पास कर लिया था। इस तरह उसके जो पास करने का जो तरीका है, पहले वो किस तरह जो आनंदित था और खुशी उसके चेहरे पर थी, लेकिन जैसे जैसे उसका मित्र चला गया वह खुशी जो है दुख में परिवर्तन हो गया और नाना प्रकार के उसे जो है कष्ट सहने पड़े और तीसरे दर्जे में पास हो गया। इस तरह टोपी शुक्ला के अंतर्गत राही मासूम रजा ने बहुत ही अच्छी तरह टोपी शुक्ला की चरित्र चित्रण को यहाँ पर चित्रित किया गया है। इस तरह आज हमने टोपी शुक्ला का जो है अध्याय को हमने समाप्त कर लिया। अगले वीडियो में हम इसके संबंधित पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।